आज हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। अभी तक हम लोग अरिथमेटिक में ये सिंबल्स पढ़ते आए हैं। आप सबको पता है 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बेसिक यही नंबर्स होते हैं। इन्हीं में आगे और एड ऑन होता रहता है ना। तो ये जो अरिथमेटिक सिंबल्स हैं इनको न्यूमरल्स बोलते हैं। 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स को न्यूमरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जितने भी नंबर हैं इनको न्यूमरल्स बोलते हैं। न्यूमरल्स, हाँ, ठीक है। तो इन्हीं में आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1000, चाहे 954 है नंबर, आप देखोगे कि इसमें 9 भी यूज हो रहा है, 5 भी, 4 भी। बेसिक जो नंबर्स है 0 से लेके 9 तक है, उनके साथ और ऐड होते जाएंगे, लेकिन बेसिक नंबर यही होते हैं और इनको न्यूमरल्स बोलते हैं। और एक आपको ये सबको पता है, प्लस का साइन यूज होता है, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। ये भी बेसिक हैं साइंस। आज क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू है क्या? हाँ, ये क्लास छूटती जा रही है बच्चों की। इमरान, क्या हुआ था? क्लास छूट रही है आपकी बीच बीच में, क्या हो रहा है? नेटवर्क का है इशू या वैसे ही? अच्छा, जब क्लास चल रही हो तो बने रहा करो ना सब बच्चे, फिर मिस हो जाता है, फिर आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, नेट टूट रहा है, चलो फिर आज ऑफ कर देते हैं क्लास, ठीक है। हाँ, ये आज ना यहाँ पे भी बारिश हो रही है, क्योंकि बीच बीच में आपकी क्लास छूटती जाएगी तो समझ नहीं आएगा। हाँ, बस अब क्लास, अच्छा ठीक है। अभी ज्वाइन हो गए सब बच्चे? चलो, ये हम सिंबल्स यूज करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चारों सिंबल्स यूज होते हैं ना। ये सब आपने किया हुआ है ना। ये वाले सिंबल सबको पता है। 0 से लेके 9 तक न्यूमरल्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन 4 ऑपरेशंस होते हैं। ये आप सबको पता है। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ही एक ब्रांच है। अलजेब्रा जैसे ज्योमेट्री है और ये मैथमेटिक्स है, उसी तरह से अलजेब्रा भी एक ब्रांच है। अब इसमें हम न्यूमरल्स को यूज करेंगे और जो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये यूज होंगे। जो अलजेब्रा है वो लेटर्स को यूज करता है, जो आप इंग्लिश में लेटर्स यूज करते हो ना, ए बी सी डी और अल्फा बीटा गामा, ये सब सुने होंगे आपने। ये सारे सिंबल्स जो हैं, ये वाले जो अल्फाबेट्स हैं, ये यूज किए जाते हैं अलजेब्रा में। ये किसी रिजल्ट को जनरलाइज करना हो या अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर हम एक्स वाई जेड ये यूज करते हैं ना। जब हम लीनियर इक्वेशंस में जैसे एक्स वाई जेड ऐसे वाले नंबर्स फाइंड करते थे ना लीनियर इक्वेशंस में, तो अननोन नंबर्स के लिए इनको यूज किया जाता है, अल्फाबेट्स को, एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह के अल्फाबेट्स को। अब जैसे अरिथमेटिक में हमने सीखा है कि कोई भी नंबर हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आता है। जैसे हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आंसर आ गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आ गया। 13 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 13 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। 100 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 0 आता है। तो हम 100, 7, 3, 13 इन सब नंबर्स की जगह पे एक अल्फाबेट यूज कर लेते हैं, x। अगर हम x को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? x को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? संगीता आप बताओ, गरिमा आप बताओ। 0, यस। और a को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, वेरी गुड। आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है। हम नंबर की जगह अगर हम x या a या b c d कुछ भी अल्फाबेट ले लेते हैं तब भी उसका 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। इसे, हाँ, 0 का टेबल बोलो। 0 तो 0 ही है ना। हाँ, कोई नंबर नहीं है, इसलिए 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताना था, जैसे किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है। तो उस नंबर की जगह अगर हम कोई अल्फाबेट यूज करते हैं, x यूज करते हैं तो भी 0 आएगा, y यूज करते हैं तब भी 0 आएगा, a को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0 आएगा, b को 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगा। तो इन ऑल द केसेस, if any alphabet is multiplied by 0,
द आंसर इज अगेन 0. ओके, इज दैट क्लियर? इसी तरह से 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 5. 2 को 5 से करते हैं तो 10. 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9. 1 को 30 से मल्टीप्लाई करो. 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो. वेरी गुड. 1 को a से मल्टीप्लाई करो तो हाँ a. वेरी गुड, वेरी गुड. सीख गए आप तो अलजेब्रा. b को 1 से मल्टीप्लाई करो देन b. शाबाश. x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो y को 1 से मल्टीप्लाई करो तो शाबाश. यहाँ पे y जो है वो एक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है. हाँ, आपका नाम गरिमा क्यों है? पेरेंट्स ने रखा है? ये मैथमेटिशियंस ने रखा है कि ये अलजेब्रा? ओके, टेबल का कैसे है? अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन दे रही हूँ अलजेब्रा की, आप ध्यान से सुनते जाओ. ये अलजेब्रा खत्म थोड़ी हो गया, अभी तो हमने ABC में A भी नहीं शुरू किया ढंग से. ओके, आपको बेसिक बता रही हूँ कि अलजेब्रा करना आए. अब आपको जब मैं इक्वेशंस करवाती हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही थी कल की x का क्या करें, x कहाँ से आ गया, है ना? तो आपको ये बता रही हूँ x होता क्या चीज है. ओके, जैसे जैसे मैं समझाती हूँ ध्यान से समझते जाओ और सीखते जाओ. अब मैंने एग्जांपल लिया था, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया. 1 को 9 से किया तो 9 आया. 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a आया. 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा. 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आएगा. तो ये c इज एनी नंबर. ओके, ठीक है. कोई भी अननोन नंबर होता है, हम सपोज कर लेते हैं x है वो अननोन नंबर, फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशंस लगाते लगाते हैं ना. बाद में x की वैल्यू निकालते हैं और कहते हैं हाँ भाई ये है वैल्यू, इसका आंसर ये है ना? तो वही आपको बता रही हूँ कि ये x a b c होते क्या चीज है, ये चीज बता रही हूँ. अब हम क्वेश्चंस करते हैं. जैसे मान लो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं. क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? बोलो. 4 इंटू साइड. शाबाश. अगर मैं कहूँ कि एक स्क्वायर है, उसकी हर साइड, आपको ये तो पता ही है ना, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. स्क्वायर याद है सबको क्या होता है? क्या होता है बताना नहीं आ रहा. एक क्वाड्रिलेटरल होता है, आयत होता है जिसकी आयत नहीं, चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं. और ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. मान लो उसकी हर साइड 3-3 सेंटीमीटर की है एक स्क्वायर की, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? चारों साइड्स का सम 3 + 3 + 3 + 3 12. और इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, है ना? अगर तो हमें पता है कि 3 सेंटीमीटर एक स्क्वायर की साइड है, तो हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ठीक है. 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. 12 सेंटीमीटर, ये उसका पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का. लेकिन अगर हमें साइड नहीं पता, और मान लो हम एक स्क्वायर की साइड नहीं पता और उसका पेरीमीटर लिखना चाहते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a. ठीक है. a कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. जब हमें पता ही नहीं है कि उसकी कितनी लंबी साइड है, तो हम उसको a का नाम दे देते हैं. मान लो a सेंटीमीटर उसकी लेंथ है हर एक साइड. ठीक है. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू a. अब जब हम अल्फाबेट यूज करते हैं तो इंटू का साइन लगाने की जरूरत नहीं रहती. हम इसको सिंपली लिख लेते हैं 4a. ठीक है. 4a का मतलब है 4 इंटू a, क्योंकि 4 इंटू 3 हमें इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि 4 और 3 को इकट्ठा लिखेंगे तो 43 पढ़ा जाएगा. लेकिन a और 4 अलग अलग चीजें हैं, तो 4a हम इकट्ठा लिख सकते हैं, उसमें इंटू का साइन लगाने की जरूरत नहीं रहती. ओके. तो 4a इसका फॉर्मूला आ गया. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में 2 लंबाइयां होती हैं, 2 चौड़ाइयां, 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रेड्थ्स. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? यस, 2 इंटू ब्रैकेट में l + b. शाबाश. 2 लेंथ्स हैं उसकी, 2 ब्रेड्थ्स हैं, इसलिए 2 इंटू l + b. अब हम l और b को कोई भी अल्फाबेट का, वैसे तो l और b खुद भी अल्फाबेट्स हैं, लेकिन हम इनको भी x y ले सकते हैं. लेंथ को x सपोज कर लो और ब्रेड्थ को y सपोज कर लो. तो ये फॉर्मूला बन गया 2 इंटू ब्रैकेट में x + y ब्रैकेट क्लोज. ठीक है.
तो आपको पता चल गया हमने अल्फाबेट्स को कैसे यूज किया। ओके, जो लेटर्स को हम यूज करते हैं जैसे ABCXYZ इस तरह के अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, इनको बोलते हैं सिंपली लिटरल्स। अनमोल, आपका फॉर्मूला ब्रैकेट नहीं लगाई आपने, 2 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट्स x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आपका पढ़ा जा रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब y जो है वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर ब्रैकेट रखोगे तो 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2y से भी मल्टीप्लाई होगा। जब आप अलजेब्रा के ये चैप्टर सीख जाओगे करने तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, जैसे मैं ब्रैकेट्स बताती हूँ। हाँ, अब्बास का ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वेरी गुड। चैट बॉक्स में चेक कर सकते हो सब बच्चे कैसे लिखना है। अब्बास ने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब हम कुछ नंबर्स की जगह ये अल्फाबेट्स जो है XYABC इस तरह के अल्फाबेट्स, इनको यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे ये वाले अल्फाबेट्स। अब आपको समझ आ गया कि ये अल्फाबेट्स हम क्यों यूज करते हैं, XYZ और ABC, एनी सिंबल। हाँ, ओके, देन म्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। म्यूट कर लो सब बच्चे। दिया, अब आ रही है आवाज? अनम्यूट करके बताओ। दिया, मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है, अभी भी नहीं आ रही ठीक, फिर आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा। शिवानी, आपको आई अब? राजदीप, आप म्यूट करो। हाँ शिवानी, नहीं आ रही आपको? कट रही है, बाकी बच्चों को आ रही है? हाँ, शिवानी के यहाँ नेटवर्क इश्यू है, आपका ठीक है। राजदीप, आप क्या बोल रहे हो? अनमोल को आ रही है। नीतू कुमारी, आपको आ रही है आवाज? अब ठीक है, ओके। आप बेटा सब बच्चे म्यूट कर लो, फिर आपको क्लियर सुनेगा। राजेश, नीतू कुमारी, हाँ बेटा म्यूट कर लो आप, क्योंकि आपका अनम्यूट होता है तो फिर आपकी आवाज सुनाई नहीं देती। दिया को करना नहीं आता है, बाकी सब बच्चे म्यूट कर लो। राजेश माता, हाँ अब आ रही होगी आवाज। अब अगर किसी को नहीं आएगी तो अनम्यूट करके मुझे बता दो। आ रही है आवाज? ओके, अब म्यूट ही रखना, कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करना है, ठीक है। तो ये जो अल्फाबेट्स है इनको लिटरल्स बोला जाता है, और अब से हम ये लिटरल्स को यूज करेंगे। वेरिएबल्स भी बोलते हैं इनको, लिटरल्स भी बोलते हैं। अब हम सीखेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स। लिटरल्स हो गए ये अल्फाबेट्स और नंबर्स हो गए 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले नंबर्स यूज होंगे, और अल्फाबेट्स यूज होंगे A से लेके Z तक सारे। मोस्टली हम इनको स्मॉल ABC को यूज करते हैं इनमें। अब हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ लिटरल्स। अब आपको पता है 3 और 5 का सम, आवाज आ रही है आपस में, को लगा आवाज। जैसे नंबर्स हैं 3 और 5 दोनों का सम, तो इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 5, है ना। और अगर 3 की जगह हमें 3 नहीं पता, उसकी जगह हमने x यूज किया, तो नंबर इज x प्लस 5। ठीक है, ऐसे ही कोई भी नंबर 4 प्लस 7 है, अगर हमें 4 वाला नंबर नहीं पता, उसकी जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 7। x प्लस 7 का मतलब है 7 मोर देन x, x से 7 ज्यादा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीज x बाय 7। इसी तरह से दो अगर लिटरल्स हैं x और y, तो इन दोनों का सम हम लिखेंगे x प्लस y। ठीक है, अगर 3 लिटरल्स हैं z, x एक चीज है, y दूसरी चीज है, z तीसरी चीज है, तो x प्लस y प्लस z। ओके, तो ये तरीका है इनको आपस में लिखने का, जहाँ पे x भी अननोन है, y भी अननोन है, z भी अननोन है, 3 नंबर है मान लो, तो x प्लस y प्लस z। अब मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे किसी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज को मान लो x और नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लो y, तो उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हम कहेंगे x प्लस y। यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ बॉयज के लिए, y जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स को डिनोट कर रहा है। तो टोटल स्ट्रेंथ हो गई x प्लस y। हम स्कूल का डाटा इकट्ठा करते हैं जैसे, तो हर क्लास का हर सेक्शन में कितने बॉयज हैं कितनी गर्ल्स हैं, तो हम उसको ये हर बार बॉयज BOYS पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने बॉयज की जगह x यूज कर लिया, तो x लिखना सिंपल है, बार बार बॉयज लिखने की जगह हम x लिख देते हैं। हम मान लेते हैं कि बॉयज के लिए x यूज करा जा रहा है और गर्ल्स के लिए y यूज किया जा रहा है, या A और B भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ लिटरल्स। जब लिटरल्स को ऐड किया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी।
कॉम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि अगर दो लिटरल्स हैं स्मॉल a और स्मॉल b तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। जैसे 3 में 5 ऐड कर दो तो भी 8 आता है और 5 में 3 ऐड कर दो तब भी 8 आता है। 4 में 5 ऐड करो तो 9 आता है, 5 में 4 ऐड करो तब भी 9 आता है। तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 होता है ना। चाहे 3 में 4 ऐड करो तब भी 7 आएगा, 4 में 3 ऐड करोगे तब भी 7 आएगा। इसी तरह से a में b ऐड करो या b में a ऐड करो, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा। जैसे मैंने माना कि नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y है एक क्लास में, तो x में y ऐड करो तब भी टोटल नंबर उतना ही आएगा बच्चों का क्लास में, और अगर y में x ऐड करोगे तब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। मतलब ऑर्डर जिस भी ऑर्डर में लिखो, अगर आप ऐड कर रहे हो तो दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो पहले में दूसरा ऐड करो या दूसरे में पहला ऐड करो, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कॉम्यूटेटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। वैसे ये चीजें थोड़ी थोड़ी मैंने आपको इंटीजर्स के चैप्टर में करवाई हुई हैं। क्या बेटा, क्या नहीं सुनाई दिया? शिवानी क्या बोल रही है? ये लिखना है तो लिख लो, कॉम्यूटेटिविटी लिखो। दिया की आवाज कम आ रही है आज, खाना नहीं खाया दिया ने। यहाँ पे बारिश हो रही है इस करके आवाज मेरे को भी कम सुन रही। कॉम्यूटेटिविटी के स्पेलिंग है CO, मैं तो 15 मिनट 30 मिनट, हाँ स्पेलिंग लिखो COMMUTATIVITY। यस, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें आप लिखो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, दूसरी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब एसोसिएट करना। जैसे मैं कोई काम दूं, मैं बोलूंगी राजदीप और अनमोल मिलके करेंगे और फिर इनके साथ अब्बास भी मिल जाएगा, या मैं कहूँ कि राजदीप और अब्बास करेंगे और फिर इनके साथ अनमोल मिल जाएगा, तो ये एसोसिएटिविटी है तो तीनों इकट्ठे हैं, लेकिन हो सकता है पहले दो बच्चे आपस में मिलके काम कर ले फिर तीसरे की हेल्प करें, या बाद वाले दोनों बच्चे पहले काम कर ले और फिर पहले वाले की हेल्प करें, उसको साथ में ले। तो ये एसोसिएट किया है मैंने, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। एसोसिएटिविटी के स्पेलिंग लिखो ASSOCIATIVITY। एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी की एग्जांपल, वो उसका फॉर्मूला है फॉर एनी 3 लिटरल्स A, B and C। अब लिखो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर A प्लस B ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस C इज इक्वल टू A प्लस स्मॉल ब्रैकेट में B प्लस C ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले A प्लस B ने काम किया और फिर C भी आ गया उसके साथ काम करने, ठीक है। और फिर A अकेला काम कर रहा है और बाद में उसके साथ B प्लस C आ गए। तो जब तीनों ने मिलके काम किया तो तीनों का काम तो हो ही जाएगा ना। तो ये एसोसिएटिविटी है, या तो पहले दो को पहले जोड़ लिया या बाद वाले दो को बाद में जोड़ लिया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोला जाता है। तीसरा है आइडेंटिटी, IDENTITY। आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है, किसी भी लिटरल A के लिए A में 0 को ऐड करो या 0 में A को ऐड करें या सिर्फ A लिखें, तीनों केसेस में रिजल्ट सेम है। क्योंकि A में अगर 0 ऐड करते हो, अगर आपके पास 5 बुक्स हैं और आप 0 बुक उसमें ऐड करते हो तब भी 5 ही रहेंगी ना। और अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, 0 बुक है और आपको 5 बुक्स दे दी जाए तब भी 5 बुक्स ही रहेंगी। और अगर हम 0 को कंसिडर ही ना करें, मैं कहूँ कि आपको मैंने 5 बुक्स दी तो 5 इसका आंसर आ गया, तीनों केसेस में 5 है ना आंसर, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे आइडेंटिटी को A प्लस 0 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0 प्लस A। एक ही लाइन में 3 एक्सप्रेशन आ गए। A प्लस 0 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0 प्लस। और यहाँ पे नोट लिख लो एक, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अगर याद हो तो मैं ये चीज बता चुकी हूँ पहले, इंटीजर्स के चैप्टर में करा हुआ है, याद है सबको? वेरी गुड। तो ये हो गई 3 आइडेंटिटीज। यस अब्बास, करेक्ट। 0 इज कॉल्ड
एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे इसमें एडिटिव ADDITIVE। अनमोल, आपने ये चैप्टर कर लिया स्कूल में और आपको करवाया अभी स्कूल में? हाँ, दिया आपको करवाया? दिया आपके स्कूल में मैथ्स करवाते हैं? ओके, तो ठीक है, आपको ये पहले से ही आता होगा जब आप स्कूल में करोगे, है ना? पर जिन बच्चों को आता है फिर मैम को अपनी डिस्टर्ब नहीं करना कि हमें आता है बीच बीच में बोल के। ओके, हाँ, जब करेंगे तो आपको ऑलरेडी आता होगा, तो मैम को डिस्टर्ब नहीं करना बीच में, उनसे भी पढ़ लेना है और ज्यादा सीखने को मिल जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। चलो, अब हम आते हैं इसी के ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप इसको कैसे लिखोगे बताओ मेरे को। हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ x एंड 3, कैसे लिखोगे? x प्लस 3, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 3 मोर देन अ नंबर x। राजदीप आप बताओ, 3 मोर देन अ नंबर x, एक नंबर x से 3 ज्यादा, वेरी गुड, 3 प्लस x। अब अगला क्वेश्चन है x एडिड टू 9। रीना आप बताओ, x एडिड टू 9, क्या बेटा? 9 प्लस x, ओके। इमरान आप बताओ, इंक्रीज x बाय 4, x इंक्रीज x बाय 4, x बाय 4, इंक्रीज करना है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना है। ये सारे प्लस वाले साइन आएंगे जब मैं बोलूंगी कि सम ऑफ टू नंबर्स, तब भी प्लस करोगे। 3 मोर देन ए नंबर, तब भी मोर मतलब ज्यादा, किसी नंबर से 3 ज्यादा, x प्लस 3 हो गया। और अगर मैं कहूँ x एडिड टू ए नंबर, तो अब भी प्लस ऐड कर रहे हो आप, प्लस करोगे। जब मैं कहूँ कि इंक्रीज x बाय 4, तब भी प्लस करना है। ओके, सिर्फ मैं स्टेटमेंट चेंज कर करके बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे आ सकता है ये। नहीं, बाय x को 4 से इंक्रीज करो। हाँ, अब अगला क्वेश्चन अनमोल बताएगा, सम ऑफ x एंड 5 एडिड टू y। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपको बताना आ गया। अब हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि मैंने बोला है सम ऑफ x एंड 5 और फिर एडिड टू y। मैंने एक तरफ सम यूज किया, वो भी प्लस का साइन है, फिर एडिड वो भी प्लस का है, लेकिन जिन दोनों को एसोसिएट किया मैंने, उनको ब्रैकेट में रखेंगे। शाबाश, x प्लस 5 ब्रैकेट में प्लस y, या y प्लस ब्रैकेट में x प्लस 5। अब अगला क्वेश्चन है नीतू कुमारी, आप बताओगे। नीतू कुमारी अनम्यूट करो। x एडिड टू सम ऑफ y एंड 4, वेरी गुड, y प्लस 4, x प्लस ब्रैकेट में y प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। शाबाश, मुश्किल तो नहीं लग रहा है? अलजेब्रा आसान लग रहा है ना बच्चों को? हाँ, अलजेब्रा सबसे ज्यादा इजी है, ज्योमेट्री से, स्टैटिस्टिक्स से, मैथमेटिक्स से, ये सबसे इजी लगेगा अब आपको। हाँ, अब हम जैसे हमने एडिशन किया, इसी तरह हम लिटरल्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, तो आप क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, 7 माइनस 5 या 5 माइनस 7, क्या लिखोगे? 7 माइनस 5। पक्का सबको? ओके, क्योंकि जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे, 5 को 7 से। और अगर मैं कहूँ कि सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5, तो क्या लिखोगे? 5 माइनस 7। अब ये नहीं सोचना कि 7 तो बड़ा है, उसको मैम बोल रहे हैं कि बाद में माइनस करना है। 5 में से 7 माइनस कैसे करेंगे? ये तो सबको आता है ना कि 5 में से 7 भी माइनस हो जाते हैं, पता है ना? क्या आंसर होगा? शाबाश, इसका मतलब आपको इंटीजर्स का चैप्टर भी याद है। सबको पता था ये -2? यस। अब हम इसी को इस तरह से भी कर सकते हैं कि 3 लेस देन 5, इसको कैसे लिखेंगे? 3 लेस देन 5, लेस देन समझते हो? 5 माइनस 3, लेस देन मतलब कम, जैसे मोर देन होता है ज्यादा, लेस देन मतलब कम। 3 5 से कितना कम है? तो 5 माइनस 3। और अगर कहें कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, तो कैसे लिखेंगे? 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, 5 माइनस 3। जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से, तो इसको लिखेंगे कैसे? 5 माइनस 3। ओके, हाँ, कट के आ रही है। चलो फिर हम सब्ट्रैक्शन वाला जो टॉपिक है वो कल कंटिन्यू करते हैं आपको, ठीक है? ठीक है, कल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब क्लास ओवर कर देते हैं, बच्चों का नेटवर्क छूट रहा है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। आज बारिश, आपके वहाँ भी बारिश हो रही है आज?
फिर हमारी बारिश ही कर रही है नेटवर्क में प्रॉब्लम। चलो अब सब आप भी वहां पे अटेंड कर सकते हो दूसरी क्लास। हाँ, ओके बेटा, बाय बाय।